हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप 24 का एग्जाम देखिए या 23 का एग्जाम देखिए, डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो डेवलपमेंट के टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दो जगह से पूछे गए हैं। यानी कि आपकी सिफेलोकॉर्डल थ्योरी और प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी, ये दोनों थ्योरी खूब पूछी गई है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों थ्योरीज को हम बहुत अच्छे से करेंगे और बस कुछ ही समय में आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम विकास की, डेवलपमेंट की, तो वैसे तो अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक बहुत ही व्यापक दायरा होता है जिसमें ग्रोथ उसके अंदर आती है। मतलब अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और आपका सामाजिक हो गया, इसके बाद संवेगात्मक। तो ये कई सारे पहलू होते हैं विकास के, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली बात करने वाले हैं जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरह से होता है। वो दो थ्योरीज को फॉलो करता है, एक सिफेलोकॉर्डल थ्योरी और दूसरी प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। आपने खूब पढ़ा होगा इनके बारे में, एग्जाम्स में क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। कैसा होता है ये, अगर हम पहले तो बात करें कि किस तरह से ये मोटर डेवलपमेंट वर्क करता है, तो कोई बच्चा किस तरह से सबसे पहले अपनी बॉडी का मूवमेंट करता है, कैसे वो चलना सीखता है और सबसे पहले उसकी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और किसमें मतलब विकास का एक जो क्रम चलता है वो किस तरह से अंगों में चलता है ना। बच्चा पैदा होता है, हम लोग भी देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी क्रियाएं करता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें, मोटर मतलब जो गतिशीलीय विकास है, अगर हम उसकी बात करें तो वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं जरा। कि मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर व्हाट, कंट्रोल ओवर बॉडी, बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल होता है उसकी बात होती है। मूवमेंट्स होते हैं जो बच्चा गति करता है उसकी बात होती है। साथ के साथ जो चाइल्ड की कैपेसिटी होती है किसमें, बैठने में, उठने में, चलने में, वस्तुओं को होल्ड करने में और खाने पीने, लिखने, क्लाइंब, स्टेयर, रन, सभी चीजें जो आपकी शारीरिक गतिशीलता से संबंधित होती हैं वो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये मोटर डेवलपमेंट जो होता है, जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जिसको आप कह सकते हैं बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर फिजिक, जो आपके शरीर से संबंधित होता है, तो वो ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होता है ये भी क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब अगर हम किसी भी जगह के बच्चों की बात करें, वो किसी भी जगह पे रह रहे हो या किसी भी समुदाय विशेष से आते हो, लेकिन जो उनके विकास का एक जो क्रम है और जो ऑर्डर है वो सेम रहता है एंड यूनिवर्सल होता है उनका ऑर्डर। जो प्रोसेस होता है वो हम आगे बात करेंगे क्या, तो वो कैसा रहता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है और वो एक ऑर्डरली प्रोसेस में होता है, मतलब एक क्रम से होता है जैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो दिखते हैं हमें दो तरीके के सिद्धांतों से जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला होता है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये कौन सी दो थ्योरीज है जैसे उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो का मतलब ही होता है रिलेटेड टू योर ब्रेन, जो मस्तिष्क से संबंधित होता है उसे सिफेलो कहते हैं। और कॉर्डल मीन्स रिलेटेड टू टेल, यानी ऐसा विकास जो मस्तिष्क से होकर के कहां की ओर जाता है, आपके टेल की ओर जाता है या टो की ओर जाता है। तो फ्रॉम ब्रेन टू टेल कह सकते हैं, हेड टू टो मॉडल भी इसको डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या इसका नाम होता है, हेड टू टो, मतलब सर से पैर की ओर। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक है, पैर की ओर। अब कैसे, आप सभी जानते होंगे कि अगर एक छोटा बच्चा आप देखो कुछ महीने का, 1 या 2 महीने का, तो आप उसमें देखोगे कि बच्चा अगर उसके कोई भी ऐसी चीज उसके आसपास हो रही है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसके ध्यान को खींच रही है, लाइट है या उसके पेरेंट्स हैं या कुछ भी है, तो सबसे पहले वो जो मूव करता है वो अपने सर को करता है और इफिशियंसी, बड़ी इफिशियंसी के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि आप उधर जा रहे हो तो बच्चा सर को सही से ना घुमा पाए, वो इधर उधर देखे। जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता है, हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा समय, कुछ 1-2 महीने का समय होता है, तो वो अपने आप को इतना कंट्रोल्ड उसका सर हो जाता है कि अगर कोई इधर लाइट जल रही होती है या इधर उसको देखना होता है तो वो अपने सर को घुमाता है। आप समझ रहे होंगे कि उसके पास पड़ी वस्तु को वो नहीं पकड़ सकता है लेकिन सर को कंट्रोल कर सकता है। तो हम यहां से ये सिद्ध कर सकते हैं कि सबसे पहले जो उसका कंट्रोल डेवलप होता है वो किसके ऊपर होता है, उसके सर के ऊपर कंट्रोल डेवलपमेंट होता है। तो कहां से शुरू हो गया, सिर से। अब कहां पर मूवमेंट जाता है, उसके बाद उसके हाथों पे जाता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद सीधा चलने नहीं लगता है, लेकिन
बच्चे में एक चीज आ जाती है वस्तुओं को पकड़ने की। वो भी कैसे आती है? ऐसा नहीं है कि बच्चा किसी चीज को बस कुछ महीनों का हुआ और वो चीजों को सीधे सीधे पकड़ने लगे, नहीं, लेकिन सर के मूवमेंट के बाद में वो हाथों का मूवमेंट करने लगता है। अगर उसके आसपास कोई चीज होती है तो अब कोशिश करता है कि अपने हाथ को वहां तक ले जाए और चीज को पकड़े। यानी जो डेवलपमेंट शिफ्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? सर का तो हो रहा है और अपने स्तर से बढ़ भी रहा है, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट आता है वो कहां पर आता है? उसके हैंड्स पे आता है, मतलब इसके बाद उसके बाजुओं का विकास होता है। पैरों का विकास सबसे लेटर होता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बच्चा चलना सबसे लास्ट में सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्रॉल करता है ना, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, इसके बाद वो खड़े होना और चलना सीखता है। तो सबसे लेटर पार्ट जो होता है वो उसके पैर होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विकास सर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी टॉप टू बॉटम ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं। ये कैसी ग्रोथ होती है? टॉप टू बॉटम। ठीक है, पहले सिर को, फिर हाथ को, बाद में पैर पर नियंत्रण होता है। आई थिंक आपको जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट थ्योरी है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब विकास सर से पैर की ओर चलता है, ऐसी थ्योरी को, ये जो इस थ्योरी को जो मानता है उस थ्योरी को क्या कहते हैं? मस्कादोमुखी विकास। ठीक है, तो एक ये हो गई। दूसरा विकास का क्या होता है क्रम? दूसरा होता है केंद्र से परिध की ओर। हमने आपको सिर से पैर वाली तो बता दी कि सिफेलोकॉर्डल थ्योरी है, बट दूसरी थ्योरी कहती है, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये कहती है कि जो विकास होता है वो सबसे पहले कहां पर होता है? केंद्र में होता है। केंद्र से मतलब होता है, आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले जो डेवलप होती है किसी भी अगर हम उसके गर्भाधान के टाइम की भी बात करें तो बच्चे के पैर डेवलप नहीं हुए होते हैं, हाथ डेवलप नहीं हुए होते हैं, लेकिन उसका एक ओवरऑल जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये डेवलप हो रहा होता है और यही सबसे पहले डेवलप करता है। यानी जो विकास चलता है वो केंद्र से परिध की ओर चलता है, मतलब फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल। ठीक है, तो यहां केंद्र से परिध की ओर चलता है। अब इसमें क्या होता है? केंद्र आप किसको मानोगे? परिध किसको मानोगे? जो इंटरनल ऑर्गन है वो पहले डेवलप हुए, इसके बाद विकास चला कुछ हाथों की तरफ। हाथों की तरफ किस तरह से चलेगा कि सबसे पहले बच्चा, ऐसा नहीं है कि ये उंगली, क्योंकि ये लेटर पार्ट, ये लेटर है ना, किसी के भी हाथ में उंगलियां जो है सबसे बाद में आती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को नहीं सीधा पकड़ लेगा। सबसे पहले, जैसा हमने पहले की थ्योरी में भी बताया था कि सबसे पहले वो पूरे हाथ का मूवमेंट करेगा। तो अंदर तो डेवलप ठीक है, जो चीजें उसकी होनी थी वो हो चुकी, अब विकास की तरफ बढ़ रहा है, अब परिध की ओर विकास बढ़ रहा है, बाहर की ओर बढ़ रहा है, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? चीजों को पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश, जैसे कहीं पर अपने हाथ को ले गया तो जरूरी नहीं अपने हाथ को वहां स्टेबल कर पाए, हो सकता है पकड़ने के लिए जाए और उसका पूरा हाथ हिल जाए, इसका मतलब है उसका पूरा इस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फिर जब आगे बढ़ता है तो हो सकता है वो अपने हाथ को मोड़ पाए, यानी कोहनियों पे कंट्रोल हो जाता है। तो अब जब वो चीजों तक पहुंच जाएगा तो इतना उसके पास बचेगा कि वो उंगलियों से नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब उस ऑब्जेक्ट को वो अपनी उंगलियों से पकड़ लेगा। मेरे कहने का मतलब है कि विकास कुछ इस तरह से चलता है, चाहे वो हाथ के लिए हो, और यही सेम चीज किसके लिए लागू होती है? पैरों के लिए। क्योंकि चलना, जो कि एक ज्यादा मोटर स्किल्स की जरूरत होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स की जरूरत होती है, तो वो सबसे लेटर डेवलप होता है। उससे पहले बच्चा क्रॉल करता है और धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, यानी पैर मजबूत हो रहे होते हैं उसके, और जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या करना सीख पाता है? चलना सीख पाता है। थोड़ा सा यहाँ लिखा भी है, केंद्र से परिध की ओर इसको बोल सकते हैं हम, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप्स क्विकर देन द आउटर पार्ट। जो बॉडी के मिडिल पार्ट्स होते हैं वो पहले डेवलप करते हैं आउटर पार्ट की बजाय। ठीक है, फर्स्ट होल आर्म्स और लेग मूवमेंट्स आर, वही है सीन, देन द एल्बो, नी, जॉइंट्स कंट्रोल, एंड फाइनली द स्पेशलाइज्ड रीचिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स। बाद में वो उंगलियों तक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों थ्योरीज आपने समझ ली होगी। पहली जो सिफेलोकॉर्डल थी, यानी सर से पैर की ओर, और दूसरी जो प्रॉक्सिमो डिस्टल थी, यानी कि केंद्र से परिध की ओर। वैसे भी प्रॉक्सी मतलब होता है जो नजदीक होता है आपके, और डिस्टल मतलब रिलेटेड टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज थी, आपने इस छोटे से वीडियो में समझी। हमें उम्मीद है कि आपके पेपर में इन दोनों थ्योरीज से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले अगर प्रीवियस पैटर्न देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो विकास के सिद्धांत है उसमें यही दो सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथ के इतने अच्छे क्लासेस आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश के सीटेट के क्लासेस मिल रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन प्रिपरेशन और ज्यादा हो पाए। आप कर तो वैसे भी रहे होंगे। थैंक यू।